सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता और हर समय हर कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए उपलब्ध रहने वाले आदरणीय उमेश ओझा जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। आइए, यहाँ तो सभी उमेश ओझा जी हैं जो भाजपा किसान मोर्चा से भी जुड़े हैं और सोशल वर्क में हम लोग के साथ बराबर लगे रहते हैं। तो एक मंच परिचय भी हो गया, माध्यम से जो चीज़ें आ रही हैं और इस पे कहीं न कहीं सरकार को भी और समाज का जो एक बुद्धिजीवी तबका उसको भी ध्यान देना चाहिए। तमाम बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो युवक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। आदरणीय मस्तराम मिश्रा जी ने जो कहा कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया ने वास्तव में जो हाल कर रखा है, तो अगर विश्वसनीयता आनी है तो प्रिंट मीडिया द्वारा ही मानी जाती है। कोई खबर अगर अखबार में सुबह पढ़ी जाती है तो उसको 100% प्रूफ, उसको यहाँ तक कि कोर्ट भी उसको वैल्यूएबल करता है। तो आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन हम सबके गार्जियन आदरणीय सुरेश चंद्र बुनकर जी, जो ओबरा और रेणुकूट पावर के प्रमुख हैं, आपका इस पत्रकार मंच पे स्वागत अभिनंदन है। हमारे भाई चेयरमैन दिग्विजय प्रताप सिंह पिपरी, आदरणीय ममता सिंह जी रेणुकूट, हमारी बहन आदरणीय प्रीति जी और समस्त, जैसा कि मस्तराम जी ने परिचय कराया, सभी एक दूसरे को जानते हैं, जुड़े हैं और बहुत ही खास अच्छे ढंग से जुड़े हैं, जिसको कहिए सब एक दूसरे को बाय फेस बाय नेम जानते हैं। आज यह आप पत्रकार लोगों द्वारा जो यह कार्यक्रम किया जा रहा है, ये 13 वर्ष पूर्वांचल की जंग की पूर्ण होने में, तो हम तो इस आप मस्तराम जी को और मणिशंकर सिन्हा जी को विशेष शुभकामनाएं देंगे। आशीर्वाद तो दे सकते हैं, ब्राह्मण हैं लेकिन भाई हैं, दोनों लोग समकक्ष हैं, तो शुभकामनाएं और बधाई, ज़्यादा बधाई दे देते हैं, क्योंकि हमारे छोटे से कार्यक्रम हो, बड़े से कार्यक्रम हो, आप लोग सहजता से उपलब्ध होते हैं और उसको प्रकाशित करते हैं, तो हम लोगों का भी उससे नाम होता है कि हाँ, कहीं कार्यक्रम ओझा जी ने रेणुकूट में किया, भाजपा का किया, वो पेपर में आता है, या ब्राह्मण समाज का किया। तो समाज हमेशा से जिसको संविधान भी मान्यता देता है और आप सबको चौथे स्तंभ के रूप में सम्मानित करता है, और ये अधिकार आपको देता है कि आप किसी भी शासन, प्रशासन, समाज के खिलाफ अच्छी और बुरी आदतों को आप प्रकाशित कर सकते हैं सुगमता से, उसकी अच्छाइयों को भी श्रेष्ठता से प्रकाशित करते हैं, बुराइयों को भी प्रकाशित करते हैं, जिसमें समाज में एक सामंजस्य बना रहता है कि मीडिया के लोग हैं तो ये गलत नहीं होगा, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी सेक्टर हो, कहीं भी हो, तो मीडिया का अपनी निष्पक्षता अगर मीडिया बनाए रहती है और प्रकाशित करती है, तो वो देश की जनता, जब इतना सोशल मीडिया का प्रचार नहीं था तो लोग अखबार को इंतजार करते रहते थे कब पेपर आए। गांव-गांव में 2 बजे 3 बजे पहुंचता था शाम को पेपर, लेकिन फिर भी लोग पढ़ते थे और अखबार पढ़ना चाहिए। अब तो हमारी सरकार भी ये कर दी है कि विद्यालय प्रबंधक जी बैठे हैं, आप दोनों लोग, तो शायद आप लोग विद्यालय में, आप में तो हनुमान चालीसा शुरू तो बड़ा अच्छा हम देखते हैं माननीय के समय में, तो शायद सरकार ने भी आदेश दे दिया कि पहले पेपर पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ाई चालू होगी, ऐसा है ना आशीष जी? चलिए, हम लोग तो ये आप लोगों के लिए हमारी सरकार की तरफ से बधाई है, इसको स्वीकार करिए आप सभी पत्रकार बंधु, माननीय मस्तराम जी और मणिशंकर जी, कि यह सरकार जो संविधान में लिखा है वो नहीं है, संविधान में जो लिखा है उसको क्रियान्वयन भी हमारी सरकार कर रही है कि आपके समाचार पत्र को अब विद्यालय में पहले प्रार्थना के बाद उसके बाद पढ़ाई चालू की जाएगी। ये महत्व था। और ये पेपर पढ़ना भी एक नशा होती, जैसे हम पेपर डेली 1 घंटे पढ़ते हैं, अगर ना आए तो टहलते रहते हैं जब तक पेपर ना आ जाए, ऑफिस के लिए लेट हो जाए, लेकिन पेपर पढ़ना है तो पेपर वाले फोन करेंगे कहाँ है,
तो पेपर में कई चीजें सब राजनीतिक होती हैं, सामाजिक होती हैं, आर्थिक पक्ष होता है, खेल कूद होता है, व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी होता है, और समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को भी दर्शाता है। कि यह आप लोग समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए और उनको जागरूक करने के लिए यह जो आपने मणिशंकर सिन्हा जी ने जो अथक प्रयास से आज ये 13वें साल में पूर्वांचल की जंग पहुंचा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। आपके सहयोगी मस्तराम मिश्रा जी, राम रक्षा गुप्ता जी और जितने भी आपके सबके सहयोगी हैं, सबको मैं बधाई देता हूं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका पेपर आज लखनऊ और प्रयागराज तक है, कल दिल्ली तक पहुंचे। इसमें हम लोगों की जो सहभागिता होगी, हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव। आदरणीय मस्तराम मिश्रा। यह हालत होती थी सर। अब ये मोबाइल कैमरे वगैरह थे नहीं, तो